हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 20 और हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि एक ही दिन में, जैसे टारगेट आज दिया तो जितनी चीज़ें मैं सजेस्ट कर देता हूँ वो एक ही दिन में कंप्लीट करते हैं। ये आप गलत फहमी में हो कि एक ही दिन में आप लोग सारी चीज़ें करने की कोशिश करोगे तब आप लोगों से चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। आप लोग ये देख लीजिए, देखिए जब टारगेट 3 दिन आप लोगों को दे रहा है तो आप, और एक चैप्टर एक हफ्ते चल रहा है मैथ्स का भी, तो आप लोगों को एक दिन में सारी चीज़ें कवर करने की जरूरत नहीं है। आप लोग डे बाई डे, मैं तो एक साथ इसलिए शेयर कर देता हूं कि आप लोगों को परेशानी ना हो। अदरवाइज आप लोग कहते हो कि भैया ये कर दिया, अब ये कब दोगे, ये कब दोगे। मैं एक साथ सेंड इसलिए कर दे रहा हूं बस कि आप लोगों के लिए आसान हो। ये नहीं है कि वो एक ही दिन में कंप्लीट करना है आपको। अगर आप एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो तब आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। अभी फाउंडेशन का टाइम है, आप आराम से, जैसे मैंने अभी रीजनिंग का मान लीजिए आपको लेक्चर, और इस टाइम पे आप बेस्ट से बेस्ट टीचर से कवर कर रहे हो। आप लोग एक बात बताइए, अगर आप कहीं कोर्स लेते हैं, मैं कह रहा हूं कहीं भी कोर्स ले लीजिए, आप जितने टॉप के टीचर आप लोगों को बोलते हैं कि हमें रेलवे के बाप, हमें ये, आप किसी का कोर्स ले लीजिए, अगर आपको इस तरीके का कंटेंट, जैसे आप रीजनिंग एक बेस्ट टीचर के तहत कर रहे हो जो आप लोगों को सजेशन हो रहा है, मैथ्स भी आप बेस्ट से बेस्ट कर रहे हो, और यही चीजें सब आनी है आप लोगों के लिए। साइंस में आप लोग जिस तरीके से आपको समझनी चाहिए, अभी हम बेसिक कर रहे हैं, फिर उसके बाद एडवांस करेंगे। प्री में तो बेसिक ही आना है, लेकिन हम एडवांस भी करेंगे अगले टारगेट्स में। तो जिस तरह से आप कर रहे हो वही सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप ये समझोगे कि मैं एक ही दिन में करके बैठ जाऊं, बाकी के 2 दिन मजे लूं, तब तो बहुत गलत बात है। आप लोग ऐसा कर सकते हो कि आज कुछ चीजें कंप्लीट कर लो, कल को पूरा लगभग कंप्लीट कर लो, और उससे अगले दिन उस टारगेट को रिवाइज कर लो, फिर आप टेस्ट दे दो। फिर ऐसे ही अगले वाले टारगेट में करो कि 2 दिन कंप्लीट कर लो और फिर उसके बाद आप कंप्लीट कर लो। तो गाइज, इस तरह की चीजें आप लोगों को कंप्लीट करनी है। अगर ऐसे आप कंप्लीट करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप एक दिन में कोशिश करेंगे तो एक दिन में तो देखो कुछ नहीं होता है। एक दिन में सब आप सोचो कि भैया मैं एक दिन में कर लूंगा, तो करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर 3 दिन क्या करेंगे आप? जब आपको ये टारगेट, मैंने आपसे कहा, आप पेपर कैसा आएगा वो हम पे छोड़िए, आप तो बस टारगेट कंप्लीट कर लीजिए जो आपको टारगेट अचीव करने के लिए दिया गया है। क्योंकि सिलेबस हम देख रहे हैं सारा का सारा कि कहां से क्या होगा। बस आपको टारगेट कंप्लीट करना है, उसके बाद आप लोगों को पेपर्स लगाने हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज के लगाइए। अगर आपके टारगेट से कंटेंट ना फंसे तब आप लोग कहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। और जब रियल पेपर आएगा आप तब भी देख लीजिएगा। तो गाइज, आप बिना किसी टेंशन के 3 दिन को पूरी तरीके से यूटिलाइज करिए। अगर आपको 3 दिन दिए जा रहे हैं तो अगर आप एक दिन में मजे लेने की कोशिश करोगे कि मैं तो एक ही दिन कर लूं और बाकी 2 दिन मजे ले लूं, तो फिर आप पछताओगे। और ये देख लेना, और ऐसे में कई मैसेज आप लोगों को दिखाऊंगा। जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से फॉलो किया है वो बच्चे सिलेक्टेड है, और उन्हीं के साथ के उन्होंने बताया कि सर हम ग्रुप में 11 लड़के पढ़ते थे, 11 लड़के, और सबका लेवल सेम था पढ़ने में। बल्कि वो बच्चा जो हमें फॉलो किया वो कह रहा है कि सर मैंने आपको फॉलो किया, मैं उन लोगों से वीक था, उसके बावजूद भी आज फाइनल सिलेक्शन मेरा हुआ है। और एक लड़के का और है, वो बंदा भी डीबी में रह गया है, बस बाकी डीबी में कह रहा हूं पैट में रह गया। अब आप समझिए, जो बच्चा वीक था वो भी सिलेक्शन ले गया। तो अभी हाँ, एक चीज और, अभी आप लोगों को लग रहा होगा भैया ने कुछ स्पेशल तो दिया नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं, एक बार थोड़ा सा एक्टिव होने दो प्लान, मतलब थोड़ा सा वैकेंसीज का दिख जाए कि हाँ भी वैकेंसी आ गई, फिर मैं आप लोगों को एक सीरीज दूंगा जिसमें आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि भैया टेस्ट लगाते समय ये चीजें, क्योंकि पिछली बार भी 18 वीडियोस की जो प्लेलिस्ट थी उसने ही कमाल किया था, और जो हमारे गाइडेंस सेशन है ग्रुप डी के, उन चीजों ने ही सबको धमाल जो मचाया था वो उसी चीज ने मचाया था। तो मैं आप लोगों को हर चीज का, जो आप लोगों के डाउट्स होंगे, अभी तो सिर्फ टारगेट कंप्लीट करा रहा हूं ना, अभी आज भी मैं कह रहा हूं, मैं अगर आज भी आप लोगों को वो टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूं तो निश्चित तौर से आप 6 से 7 मार्क्स बढ़ा लोगे। सिर्फ कल, आज बताऊंगा मैं, कल को टेस्ट दे दो, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को सुनना है उन चीजों को कि क्या बोल रहे हैं, और उन चीजों को आपको फॉलो करना है। आप टेस्ट देंगे, कल को ही नंबर बढ़ जाएंगे आपको। अब आपको लग रहा होगा कि भैया ये फालतू की बातें ना करिए, आप जाके देख लीजिए कि गाइडेंस प्रोग्राम में जो 18 वीडियोस की प्लेलिस्ट दी थी, या उन लोगों को जो चीजें बताई गई थी उससे उनके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो मैं गारंटी देता हूं, पुराने स्टूडेंट को नहीं देता क्योंकि उसने उन टिप्स एंड ट्रिक्स को अपना लिया है, लेकिन अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन वो चीजें अभी आप डालना शुरू करेंगे। दूसरा, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप लोगों को ट्रेड की टेंशन नहीं लेनी है। ट्रेड हमारे ऊपर छोड़िए, वो वाली वीडियो भी आप लोगों को हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो
मैं सोच रहा हूँ 1-2 टेस्ट और बनवा लूँ, उसके बाद ही आप लोगों को दूँ, जिससे कि आप परख पाओ सही से। नहीं तो आप कहोगे भैया आपने एक टेस्ट देख लिया और उसके बेस पे आप हमें ये वाली बात बता रहे हो। इसलिए मैंने वो थोड़ा रोक दिया है, लेकिन आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ट्रेड जब भी पूरी हो जाएगी, वैकेंसी आने दो, ट्रेड की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारा है यहाँ आप लोगों का बैक स्टेज पे हम लोग गए, तो ये रहा ये टारगेट डेट 20, ये हमारा टारगेट डेट 20। आज जो चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जैसे पिछले टारगेट में आप लोगों के चल रहे थे कि स्थलों, शहरों, अभियानों के जो परिवर्तित नाम है, इस टाइम पे आप देख ही रहे होगे कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारे नाम जो है परिवर्तित कर रही है, मतलब चेंज कर रही है। तो वो वाली चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हैं, जैसा आप लोगों ने सुना ही होगा। अच्छा चलो ये बताओ, अभी कल की ही न्यूज़ है, कल परसों की, आप ये बताइए मुगल गार्डन का जो नाम है, परिवर्तित नाम, अब क्या कर दिया गया है और मुगल गार्डन कहां पर उपस्थित था? ये 2 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। और ये देख लेना आप लोग, जब पेपर देने आ जाओगे ना, तब आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा। और ये सिर्फ एक नाम चेंज होने की वजह से आप लोगों के लिए ये सारे के सारे चेंज वाले नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर उसका नाम चेंज हुआ है तो बाकी के चेंजेस वाले नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए आज हमारा पार्ट 2 है, हम 3 पार्ट में इसको कंप्लीट कर देंगे। कल भी हमने कंप्लीट किया था, और मतलब पिछले टारगेट में हमने कंप्लीट किया था। इस बार आज आप लोगों का पार्ट 2 है ये आप लोग पार्ट 2 में करिए, और फिर इसके बाद लास्ट पार्ट रहेगा, और उसको कंप्लीट करने के बाद आपके सारे के सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, ये ही उसके अंदर नहीं है बस, क्योंकि ये कल ही चेंज हुआ है, तो वो बाद में आएगा बुक में, लेकिन आपको बता दिया है तो आपको वो याद रह जाएगा, उस चीज को याद जरूर रख लेना। नेक्स्ट है त्योहार महोत्सव सम्मेलन बैठक 2022, इसका भी पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसे 3 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि देखो इन चीजों को ना लिख लिख के आप याद करिए, आप बार बार। और एक चीज और याद रखिए, जैसे मान लो त्योहार है, तो त्योहार आप लोग लिख लीजिए एक बार कि राजस्थान में कौन कौन से त्योहार मनाए जा रहे हैं, ठीक है, कौन सा त्योहार उड़ीसा के अंदर मनाए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। बस अगर आपको ये पता चल गया, तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको नहीं पता चलता है, तभी आप लोगों को दिक्कत होती है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा कि भैया आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि आप लोग एक बार जरूर से जरूर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन्हें एक क्रम में लिखिए। जैसे मैंने क्या किया था, मैं आप लोगों को बताऊँ, उस टाइम पे बुक्स अथर बहुत पूछ रहा था, तो मैंने क्या किया था, अमिताभ घोष की जितनी है वो एक साथ लिख ली थी, शशि थरूर की जितनी है वो एक साथ लिख ली थी। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं, जिन अमिताभ घोष हैं या और जो हैं, जैसे वो हाफ गर्लफ्रेंड वाले का क्या नाम है, अरे यार उनका नाम भूल गया मैं, उनकी बहुत सारी बुक्स थी, तो वो उनकी भी बुक्स एक साथ लिख ली, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके चेतन भगत की जो बुक्स हैं, इस तरीके से आप लोगों को एक साथ अगर कर लोगे, जैसे अब मैंने क्या किया, हरियाणा के जितने खिलाड़ी हैं उन्हें एक जगह लिख लिया, क्रिकेट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट खिलाड़ी हैं उन्हें एक जगह लिख लिया। तो जब क्वेश्चन आपके दिमाग में एक चीज सेट हो जाती है, आप सारे नामों को एक साथ लाने की कोशिश करते हो और एक दूसरे से कोरिलेट करते हो, तो वो चीजें याद रह जाती हैं। जैसे अब मान लीजिए हरियाणा है, हरियाणा के मान लो 4 त्योहार मनाए जा रहे हैं, ठीक है, कि फरीदाबाद में एक मेला लग रहा है, एक ये हो रहा है, तो आप लोग हरियाणा से उन चीजों को कोरिलेट कर लोगे, या आप पढ़ोगे भी तो आपके दिमाग में एक बार को आ जाएगा कि हाँ यार ये वाली चीज वहां होती है। जैसे सोनपुर बिहार, एकदम नाम याद आ जाता है, सोनपुर बिहार। तो जब आप स्टेट के साथ लिख लोगे कि ये वाला मेला, ये वाला त्योहार इस स्टेट में मनाया जाता, सारा एक साथ लिख लो, उसमें बुक में अलग अलग होंगे, आपको अभी एक बार लिख के फिर एक बार शॉर्ट नोट्स में उसे एक बार और लिख लो, तब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है पंचवर्षीय योजनाएं। टीसीएस ने इस बार देखना, टीसीएस हमेशा, चाहे वो एनटीपीसी का पेपर रहा हो, चाहे वो पिछली बार का ग्रुप डी रहा हो, चाहे वो इस बार का ग्रुप डी रहा हो, एसएससी जीडी का पेपर चल रहा है, एसएससी एमटीएस हो, कोई भी पेपर हो, त्योहार महोत्सव सम्मेलन से लगातार क्वेश्चन पूछता है। वो पंचवर्षीय योजनाओं से ग्रुप डी में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये वाला टॉपिक भी हम कंप्लीट करेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट एक चीज और डाली है इसके अंदर, जितने भी इंपोर्टेंट स्टेडियम है वो भी हम लोग कवर करेंगे। इंपोर्टेंट स्टेडियम ज्यादा नहीं है, 6-7 ही स्टेडियम है, उनके ही नाम आप लोगों को याद रखने हैं, जिनमें अभी हाल ही में कुछ मैचेस हुए हैं, इसलिए वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो साइंस में आप लोगों के लिए रखा है क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 4 परमाणु की संरचना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को लेक्चर तो पूरा ही दे देता हूं कि भैया आप यहां से कवर कर लीजिए। मैंने आप लोगों को बताया कि इंग्लिश का करना है तो आप यहां से कर लीजिए, हिंदी का करना है तो आप यहां से कर लीजिए, मैंने आपको सारा दे दिया कि आप यहां से ये चीजें कंप्लीट कर लीजिए। जब आप उन चीजों को करते हैं तो आप पहले दिन, मान लीजिए आपने पिछले वाले टारगेट, आपने पहले दिन सिर्फ पूरा चैप्टर पढ़ लिया,
आप उसकी जगह ये कर सकते हैं कि सिर्फ मैं आधा चैप्टर पढ़ूंगा पहले इसमें से, और जितना इसने पढ़ा दिया अब इसके बाद मैं अपनी बुक देखूंगा आधे चैप्टर की, आज का बस मेरा इतना ही है, आज मैं इससे ज़्यादा नहीं करूंगा इसके अंदर, बाकी मैं मैथ्स का भी करूंगा, बाकी चीज़ों का भी करूंगा। तो थोड़ा थोड़ा अगर करते चलोगे, अब आप सोचोगे कि नहीं पूरा ही कंप्लीट कर लेता हूं, तब आप अपने हिसाब से करिए। फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट की चीज़ें रह जाएंगी, तब आपको रहेगा मेरा मैथ पूरा ही रह गया। तो अगर आप करना चाहते हैं तो मेरा मानना यह है कि हाफ चैप्टर आपने यहाँ से कर लिया, फिर इस हाफ चैप्टर को आप अपनी बुक में से पढ़ लीजिए, फिर अगले दिन आप हाफ चैप्टर पढ़िए, फिर उस चीज़ को भी आप बुक में से पढ़िए। और अब जैसे मैंने फिर दोबारा से दे दिया है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी लगाने हैं, एग्जाम्पल भी लगाने हैं, इस चैप्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर भी लगाने हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ दी है। तो अब आप समझिए आपके पास कितना ज़्यादा काम हो गया ना। पिछले हफ्ते आपने सिर्फ थ्योरी और अपनी बुक एनसीईआरटी पढ़ी, आज आप क्या करेंगे, चाहे इसकी हेल्पिंग बुक पढ़िए, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस करिए। मान लीजिए आपके पास एसके झा सर की बुक है, आप उस बुक से पढ़िए कि क्या एक्स्ट्रा दिया है इसमें। अब वो तो एनसीईआरटी में था, एनसीईआरटी मैंने पढ़ ली है क्योंकि वो तो बेस है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। अब मैं एसके झा सर की बुक उठाता हूं, या अब मैं कोई और बुक उठाता हूं, जो भी आपके पास बुक है, जो हेल्पिंग बुक है आपके पास, उस बुक के क्वेश्चंस लगा के देखो क्या आपके हो रहे हैं नहीं हो रहे, या आप उस बुक में से देखो कि ये चीज़ यार एक्स्ट्रा है इस बुक के अंदर, उस चीज़ को मार्क कर लो कि एनसीईआरटी तो मैं पढ़ूंगा ही, लेकिन ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा यहाँ से पढ़ूंगा। ठीक है गाइज, तो गाइज इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोगों को पेज नंबर 4 आप लोग करेंगे जो केमिस्ट्री का है, इसमें मैं बार बार एक ही लाइन बोलता हूँ आप लोगों को, जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को लिखें, जो चीज़ आपको याद है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दूरी मापने की कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स। दूरी मापने की कई सारी यूनिट होती हैं, जैसा आपने पता होगा खगोलीय मात्रक किसको नापने का मात्रक है ये पूछ लेता है, प्रकाश वर्ष क्या है ये पूछ लेता है। तो ये बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, तो इनको आप याद करेंगे, ये यहाँ पे आप लोगों को दी जाएंगी। सारा कंटेंट हम देते हैं, इसकी आप टेंशन मत लो, सारा कंटेंट भी हम देंगे, कहाँ से कवर करना है ये भी हम बताएंगे, सारी की सारी चीज़ें हम पे छोड़ो, आप तो बस इस चीज़ को लो और वो कवर करने की कोशिश करो। जो चीज़ें आपको दी जा रही है सारा कंटेंट हम देते हैं, उसको आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है प्रमुख रोग एवं उनके टीके। अब वैक्सीन बहुत ज्यादा चर्चा में है, अब तो नाक से भी लगने वाली वैक्सीन आ गई है। तो गाइज अब आपको ये सारे के सारे जितने भी वैक्सीन हैं, चाहे वो चेचक के टीके के लिए वो चेचक के टीके के लिए कौन सी वैक्सीन काम आती है, क्या है, इस तरीके की हैजा के लिए क्या होता है क्या हैजा के लिए भी कुछ, तो इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं ये आप लोगों से पूछी जाएंगी, तो वो आप लोगों को बतानी आएंगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मैथ्स में। तो मैथ्स में आज आप लोगों के लिए जो चैप्टर है, देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, चैप्टर एक हफ्ते में एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, अभी बहुत टाइम है, अभी आराम आराम से कर रहे हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के आप बेसिक्स करिए। सिर्फ बेसिक्स का मतलब क्या होता है, बेसिक्स का मतलब यह है कि जैसे 1 या 2 वीडियो मैंने आपको सजेस्ट की, तो उससे आप लोगों को वो वीडियो देख लेनी है, उससे आप लोगों का एक बेस बन गया। फिर आपके पास जो बुक है उस बुक के आपको क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स देख लेने हैं, या उसने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो देख लेना है, बस। इसके अलावा आप लोगों को इस टारगेट में तो कुछ नहीं करना है। जब मैं यही चीज आपको अगली बार दूंगा तब आपको क्या करना है, तब आपको इसकी एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन करके देख सकते हैं, इसके चैप्टर से आए हुए प्रीवियस ईयर आप लोग देख सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं इस चीज का, समझ रहे हो। वैसे हम चैप्टर वाइज वगैरह भी टेस्ट बनवा रहे हैं, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूं ना, जैसे ऐसा ना हम लोग भी बुक पे भी काम चल रहा है उस पे, तो बुक के ही जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बुक में भी वही चीज रखी जा रही है, वो वाले आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज में भी जब इंक्लूड करेंगे, तो आप जब उन चीजों को बार बार कराएंगे, क्योंकि उसको मैं पढ़ा भी दूंगा, क्योंकि वो अपनी बुक है, दूसरे की बुक पढ़ाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। जब हम अपनी चीज पढ़ाएंगे तो उसे हम पढ़ाएंगे भी, चैनल पे खुल के पढ़ाएंगे, आप लोगों को मिलेगा भी वो, और उसकी आप प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका ब्लड रिलेशन। तो देखो पिछली बार मैंने आप लोगों को दे दिया था, मान लीजिए उसके 4 लेक्चर थे, तो आपने पिछली बार लेक्चर देख लिए, मान लो चलो 3 दिन में आपने लेक्चर देख लिए 4, ठीक है, 4 घंटे तो दिए ही होंगे आपने। पिछली बार आपने 3 दिन में 4 घंटे इसको दिए थे, ब्लड रिलेशन आपका चैप्टर कंप्लीट। इस बार आप उसके PYQ करिए। आपको लगता है कि इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी? आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर बस उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार जो हमने PYQ दिए थे वो भी आपने कर लिए, अब आपको 2-4 टाइप और बचे थे वो भी दे देंगे, हो जाएगा काम। तो गाइज अभी एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैं आप लोगों से बता रहा हूँ बार बार, वीडियोज़ को लाइक कोई नहीं कर रहा है इस टाइम पे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि लाइक करो, लेकिन आप ये सोचिए दूसरा बंदा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, हर चीज़ आप लोगों को देता है,
तो आप लोगों का इतना हक नहीं है कि आप लोग एक थंब मतलब प्रेस कर दो, उस पर लाइक कर दो। ये मतलब इसमें भी कोई प्रॉब्लम आती है क्या? अगर प्रॉब्लम आती है तो मत करिए, अदरवाइज यार हम इतनी तो एक्सपेक्टेशंस आपसे रख ही सकते हैं कि जब हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप लोग इतना कर दिया करिए। जब मिलियंस में चीज़ें हो जाती हैं तब आदमी को कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो तो सब अपने आप ही हो जाता है। तो गाइज प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट किया करिए। बाकी अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है, मैंने आप लोगों से कहा जो एप्लीकेशन वाला आपका टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। एक आपका कंटेंट वाला ग्रुप है, उसके अंदर सिर्फ कंटेंट जाता है, दूसरा आपका डिस्कशन ग्रुप है। अगर आप लोग कहेंगे जो आप क्वेश्चन कहते हैं कि भैया ये चीज़ नहीं मिली, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ, आप जाकर उस ग्रुप को देखिए जो चीज़ कहते हैं, क्योंकि उसके हर बच्चे का मैसेज मैं पढ़ता हूँ। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।